हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कंप्यूटर रिपेयरिंग कोर्स के बारे में। तो कंप्यूटर रिपेयरिंग कोर्स दो तरीके का होता है, एक होता है चिप लेवल रिपेयरिंग, एक होता है कार्ड लेवल रिपेयरिंग। तो चिप लेवल जो रिपेयरिंग होता है, सबसे पहले हम चिप लेवल रिपेयरिंग पे बात करते हैं। देखो, चिप लेवल रिपेयरिंग में ये होता है कि जैसे आपका कोई लैपटॉप है और उसमें कोई फॉल्ट आ गया, जैसे कि वो ऑन नहीं हो रहा। तो जब लैपटॉप ऑन नहीं होता है तो उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे चार्जिंग सेक्शन में। अब आपके लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है वो चार्ज नहीं हो रहा, जैसे आप उसमें पावर प्लग लगाते हो और वो चार्ज नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में आपके लैपटॉप की मदरबोर्ड को रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो आप अगर चिप लेवल रिपेयरिंग करोगे तो उस लैपटॉप की मदरबोर्ड को रिपेयर कर लोगे, क्योंकि उसमें आपको चिप लेवल रिपेयरिंग में यही सिखाया जाता है कि आप किसी भी मदरबोर्ड को, या फिर एसएमपीएस की मदरबोर्ड हो, या फिर लैपटॉप की मदरबोर्ड हो, या फिर चार्जर की मदरबोर्ड हो, तो किसी भी जो सर्किट बोर्ड होती है, प्लेट जो लगी होती है, उसमें जो भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे आईसी होता है, डायोड होता है, ट्रायोड होता है, जो भी उसमें ट्रांजिस्टर, कुछ भी अगर उसमें जितने कंपोनेंट लगे होते हैं उनको कैसे रिपेयर किया जाता है, ये सब आपको चिप लेवल रिपेयरिंग में सिखाया जाएगा। जब आप चिप लेवल कंप्यूटर की रिपेयरिंग सीख लेते हो तो आप कंप्यूटर के बिल्कुल मास्टर बन जाते हो। तो उसमें आप कंप्यूटर का कोई भी पार्ट अगर ख़राब होता है तो आप उसे खुद से रिपेयर कर सकते हो, इतनी आपको नॉलेज हो जाती है। तो ये हो गया सारा चिप लेवल रिपेयरिंग में। तो अगर आप चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स अगर करते हो तो लगभग आपको मार्केट में 25,000 से लेके 30-40,000 50,000 का जैसा कोर्स रहता है, जितने मंथ का, वो आपको यहाँ पे इतना फीस लग जाता है। मैंने जब कोर्स किया था मेरा 24,000 में मेरा कंप्यूटर का चिप लेवल रिपेयरिंग हो गया था। और वहीं पे आप कार्ड लेवल पे अगर आते हैं तो कार्ड लेवल में देखो, आपको असेंबल करना सिखाया जाता है। जैसे कोई पार्ट आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में कोई भी ख़राब हुआ तो उसको डायरेक्ट उसको आप चेंज कर दो। उसमें आपको ये बता दिया जाता है इस प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम आई, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है उसको सिर्फ रिपेयर नहीं किया जाता, उसको चेंज ही कर दिया जाता है। तो ये होता है कार्ड लेवल रिपेयरिंग में। तो जब भी आपको अगर कार्ड लेवल चिप लेवल दोनों आप सीखो, लेकिन अगर आप कार्ड लेवल रिपेयरिंग सीख रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का आपको सिखाया जाता है, जैसे सारे पार्ट्स के बारे में आपको बता दिया जाता है, और कंप्यूटर को असेंबल करने के बारे में बता दिया जाता है, लैपटॉप को असेंबल करने के बारे में बता दिया जाता है। मतलब कि अगर आप कोई भी लैपटॉप का पार्ट या फिर कंप्यूटर का पार्ट ख़राब होता है तो उसको आपको चेंज करना सिखा दिया जाता है कार्ड लेवल रिपेयरिंग में। जैसे आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क ख़राब हो गई, आपको ये बताया जाता है हार्ड डिस्क ख़राब होती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है लैपटॉप में, और कैसे चेक करना है कि हार्ड डिस्क ख़राब है। ये सारी चीज़ें आपको सिखा दिया जाता है, लेकिन आपको हार्ड डिस्क को रिपेयर करना उसमें नहीं सिखाया जाता कार्ड लेवल रिपेयरिंग में। जैसे आपकी मदरबोर्ड ख़राब हो गई तो मदरबोर्ड को डायरेक्ट आपको चेंज करने को बोला जाएगा कार्ड लेवल रिपेयरिंग में। आपको मदरबोर्ड रिपेयरिंग नहीं सिखाया जाता। सिर्फ अगर मदरबोर्ड आपकी ख़राब हो चुकी है तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो वहाँ पे मोटा मोटी ये होता है कि आप किसी भी कंप्यूटर के कोई भी पार्ट को आप कैसे पता करोगे कि ख़राब है, और ख़राब है तो उसको कैसे चेंज करना है। तो मतलब एक तरीके से आपको असेंबलिंग के बारे में पूरा सिखाया जाता है। तो आप कंप्यूटर कैसे असेंबल कर सकते हो, और उसमें कोई भी पार्ट ख़राब है तो उसको कैसे निकाल सकते हो, कैसे फाइंड कर सकते हो कि ये पार्ट ख़राब है। तो मतलब कि आपको ऊपर ऊपर का चीज़ें सिखा दिया जाता है। और आप अगर कंप्यूटर के डीप लेवल रिपेयरिंग में नहीं जाना चाहते हो तो आप कार्ड लेवल अगर रिपेयरिंग सीख लेते हो तो आपके लिए बेस्ट है। और वहीं पे अब आते हैं चिप लेवल रिपेयरिंग पे। देखो, अगर आप कंप्यूटर का चिप लेवल रिपेयरिंग का कोर्स कर लेते हो तो आप कंप्यूटर के बिल्कुल एक्सपर्ट मास्टर बन जाते हो। अगर उसमें कोई भी फॉल्ट है और उसको आप तुरंत पकड़ लोगे और उसमें आप तुरंत उस चीज़ को रिपेयर भी कर सकते हो, बस आपके पास कंपोनेंट होने चाहिए। जैसे आपके लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है, तो आपके मदरबोर्ड में जैसे आप चार्जर ऐसे लगाते हो लैपटॉप में तो चार्ज नहीं होता, तो वहाँ पे आप तुरंत पकड़ लोगे कि आपके लैपटॉप के चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो मदरबोर्ड सीधा ओपन करोगे आप, मदरबोर्ड में चार्जिंग सेक्शन आप पता होगा आपको। तो अगर आप चिप लेवल रिपेयरिंग सीखते हो तो वहाँ पे सब कुछ बताया जाता है और वहाँ पे चिप लेवल रिपेयरिंग आपको सिखाई जाती है। चिप लेवल में क्या होता है, अगर मदरबोर्ड में कोई भी फॉल्ट है तो उसको कैसे ठीक करना है। जैसे उसमें कोई आईसी ख़राब है तो आईसी को निकालना और उसमें लगाना, और आईसी में कोई फॉल्ट है तो उसको कैसे चेक करना, या फिर कोई डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, या फिर उसमें कोई भी कंपोनेंट अगर ख़राब होता है तो उसको आपको चेक करना भी सिखाया जाता है, उसको रिपेयर भी करना सिखाया जाता है। और अगर आप चिप लेवल रिपेयरिंग सीख लेते हो तो आप कंप्यूटर को, अगर कोई भी डेड भी कंप्यूटर आता है तब भी उसको आप ठीक कर सकते हो। कोई भी लैपटॉप होगा उसे आप ठीक कर लोगे। तो चिप लेवल ज़्यादा बेस्ट होता है सीखना, और चिप लेवल की जो फीस भी होती है वो भी ज़्यादा होती है। जब आप चिप लेवल रिपेयरिंग सीख के कोई भी शॉप ओपन करते हो कंप्यूटर की तो उसमें आपको बहुत अच्छी इनकम होती है। तो जब भी आप कभी कंप्यूटर रिपेयरिंग सीखो तो आप चिप लेवल ज़रूर सीखो। तो उसके बाद अगर आप कंप्यूटर रिपेयरिंग कोर्स कर लेते हो तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप ठीक कर सकते हो, आपको इतना नॉलेज हो जाती है। तो ये आपका अगर रिपेयरिंग के फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो ये बहुत बेस्ट कोर्स है कंप्यूटर चिप लेवल रिपेयरिंग का, तो इसे आप ज़रूर करो।
ऐसे कंप्यूटर से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।